यह है नित्य सहायक माता के चमत्कारिक तस्वीर की कहानी। 16वीं शताब्दी में हम पाते हैं कि क्रेटे द्वीप के एक व्यापारी ने इस चमत्कारी तस्वीर को अपने पास के गिरजे से चोरी कर अपने घर रोम ले आया। ऐसा कहा जाता है कि उस व्यापारी की मृत्यु पर माता मरियम उसकी बेटी को दिखाई देकर उससे कहती हैं कि यह तस्वीर संत मैथ्यू के गिरजे में रखा जाए, जहां यह 300 वर्षों तक लोगों द्वारा आदर एवं सम्मानित किया गया। सन 1798 में जब रोम में लड़ाई हुई तो यह संत मैथ्यू का गिरजा ध्वस्त कर दिया गया और यह चमत्कारी तस्वीर पास के ही एक मठ के छोटे गिरजे में रखा गया और लोग इसके बारे जल्द ही भूल गए। मुक्तिदाता धर्म समाज के एक पुरोहित इस चमत्कारी तस्वीर को सन 1850 में उस मठ के छोटे गिरजे में मिस्सा के समय सेवक का काम करते हुए देखा था। सन 1863 में एक यीशु समाजी पुरोहित ने रोम के एक गिरजे में इस चमत्कारी तस्वीर के बारे उपदेश दिए, जो संत मैथ्यू के गिरजे में रखा गया था, जो चमत्कारी था और जो नित्य सहायक माता के नाम से जाना जाता था। इसे सुनकर मुक्तिदाता धर्म समाज के पुरोहितगण, जो तब तक उस जमीन को जहां संत मैथ्यू का गिरजा हुआ करता था उसे ले चुके थे, उन्होंने शीघ्र ही इस चमत्कारी नित्य सहायक माता की तस्वीर को खोज निकाला और संत पापा से निवेदन किए कि यह तस्वीर उन्हें दे दी जाए। सन 1866 में यह चमत्कारी तस्वीर फिर से रोम के संत अल्फोंसस गिरजे में लोगों के लिए उत्साह के साथ स्थापित किया गया, पुनः लाया गया। संत पापा पियुस 9वें ने मुक्तिदाता धर्म समाज के अधिकारियों से कहा, मेक हर नोन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सारी दुनिया को इस नित्य सहायक माता के बारे बतलाओ। यह एक सामान्य तस्वीर नहीं परंतु एक संदेश है। यह एक खिड़की अथवा दरवाजे की तरह है जिसके द्वारा हम निमंत्रित किए जाते हैं एक बड़ी आध्यात्मिक ईश्वरीय सच्चाई को जानने के लिए। सबसे सुंदर माता मरियम की आंखें, उनकी दृष्टि है जो हमें देखती हैं, जो प्रेम से भरा है तथा हमें कुछ विशेष संदेश देना चाहती है। यीशु अपनी माता की ओर नहीं देखते हैं परंतु कहीं दूर, कुछ ऐसा जो उसे अपनी माता के पास दौड़कर आने में मजबूर किया, यहाँ तक कि उनका एक सैंडल गिरने लगता है। ऐसा क्या था जिससे डरकर यीशु माता के शरण में चले जाते हैं? स्वर्गदूत गैब्रियल और स्वर्गदूत मिखाएल की तस्वीर जो यीशु के दुख भोग के औजार, क्रूस, कील, भाला, सिरका उठाए हुए हैं। इससे भयभीत यीशु माता के पास दौड़ते हैं और माता मरियम उसे अपनी छाती से लगा लेती है। तस्वीर का संदेश यीशु ख्रीस्त हैं। हम यीशु ख्रीस्त के पास आएं। माता मरियम के सर पर तारे का निशान दर्शाता है कि माता मरियम वह तारा है जो हमें हमेशा यीशु की ओर इंगित करती है, यीशु की ओर हमेशा ले चलती हैं। इस तस्वीर में माता मरियम अपनी हथेली द्वारा यीशु की ओर दिखाती हुई हमसे कहती हैं, यीशु के पास आओ, मेरे बेटे के पास आओ। माता मरियम हमारे नित्य सहायक माता, हम जानते हैं कि उनके पास हमारे लिए प्रार्थना करने की शक्ति है। सुनहला बैकग्राउंड और राजकीय पोशाक दर्शाता है कि वह स्वर्ग की रानी है। उनके ऊपर लिखे अक्षर का अर्थ है माता मरियम ईश्वर की माता। जिस प्रकार यीशु डर कर माता के शरण में जाते हैं, हम भी अपने जीवन की कठिनाइयों, परेशानियों में उनके पास दौड़कर जाएं। उनकी हथेली यीशु को पकड़े खुला है, जो हमें बुलाती है कि हम भी अपने हाथ
उनकी हथेली में रखें। माता मरियम भयभीत यीशु को आने वाले दुख को दूर नहीं करती हैं, परंतु उसे सहारा देती हैं, और यह सहारा यीशु को आगे बढ़कर ईश्वर की इच्छा को पूरी करने में मददगार होती है। वे हमारे साथ भी वही करेंगी। वे हमें भी हमारे जीवन को जीने में हमें सहारा प्रदान करेंगी, हमें ईश्वर की राह पर चलने में मदद करेंगी। माता मरियम की प्रार्थना की मध्यस्थता द्वारा निश्चय ही हमें शारीरिक चंगाई, जीवन में सफलता इत्यादि मिलती हैं। परंतु इस चमत्कारी तस्वीर का सबसे अहम चमत्कार हमें हमारे बीमारियों से चंगा करना, जीवन में सफलता दिलाना इत्यादि नहीं है, परंतु सबसे अहम चमत्कार है हमें सच्चाई से अवगत कराना कि यीशु ही हमें मुक्ति दिला सकते हैं। यीशु ही हमारे बल एवं हमारे सहायक हैं। क्रूस ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। हे नित्य सहायक माता, हम सबों के लिए अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त से प्रार्थना कर। आमेन। नित्य सहायक माता, प्रार्थना कर हम बच्चों के लिए। तू है जगत की रानी, विनती कर सदा सर्व